कतरनी पर शोध के लिए, कतरनी पर विशेष जानकारी प्राप्त करने के लिए जगदीशपुर क्षेत्र में एक और किसान के पास आए हैं और इनसे हम आपको भी मिलाते हैं। कतरनी के बारे में, एक पुराने किसान हैं, पुराने आदमी हैं और कतरनी का खुद से खेती भी करते हैं। और आइए आपको जानते हैं, इनसे मिलाते हैं। इनका नाम है भारती भूषण झा, जगदीशपुर के हैं। और आपको बाबा प्रणाम। कतरनी की खेती हम लोग के इलाके में होती है, जगदीशपुर के इलाके में होती है। जब कोई बाहर में कहता है कि आपके इलाके का कतरनी है, बहुत अच्छा है, या हमको भेजवाइए कुछ भी, तो कैसा महसूस करते हैं आप? सबसे पहले तो मैं कतरनी के नाम पर ही मुझे गर्व होता है। और कतरनी मेरे गांव इलाके का कतरनी बाहर दिल्ली या पंजाब या वहाँ जाता है तो खुशी होगा ही, गर्व का अनुभव करता हूँ। और हर जगह जाता है। भागलपुर का कतरनी मतलब जगदीशपुर इलाके का कतरनी हो जाता है। और जगदीशपुर में कहाँ कहाँ इसका खेती होता होगा? जगदीशपुर में कतरनी का मेन खेती तो आपका सिंगनान, रामपुर, हालांकि कम मतलब होता है सिंगनान, रामपुर, बेरमा, अच्छा, बादे, खुशालपुर, इस सब इलाके में कतरनी की खेती होती है। और क्वालिटी भी इस सब इलाके का धान का अच्छा होता है। आप कितने दिनों से कतरनी को जान रहे हैं? हम 1974 से खेती कर रहे हैं, जानते 1967 से ही। अच्छा, 74 से अपने से खेती करते हैं? अपने से खेती करते हैं। अच्छा, तो कतरनी के साथ साथ और धान का भी करते होंगे? हाँ, और धान का भी करते हैं। अच्छा, लेकिन अब पुराना धान, नया वैरायटी धान आने से हम लोग उस धान को छोड़ दिए, केवल आप कतरनी का खेती करते हैं। कि पहले हम लोग झिंगा सार, दसखानी, बंगलवाई सब धान होता था, अब सब धान खत्म हो गया इस इलाके से। अब नया किस्म का धान आ गया है, सरना, ये सब हम लोग नहीं करते हैं। कतरनी का क्या खासियत है? ऐसा धान में क्या है उसमें? कतरनी की खासियत यह कि धान छोटा और नाटा होता है। अच्छा, और वो अगर खेत से आप गुजर जाइएगा तो खेत पर भी आपको महक मिल जाएगा असल कतरनी का। असल कतरनी का? असल कतरनी का फूटने वक़्त और फूटने के पहले भी हल्का फुल्का आपको अनुभव हो जाएगा कि कतरनी इस धान का ही खेत है। अच्छा, मतलब कि जैसे कि आपको तो बहुत लंबा अनुभव है, 3 दशक 4 दशक का अनुभव है। उस समय का कतरनी और अभी की कतरनी में क्या कुछ अंतर महसूस करते हैं? बहुत अंतर महसूस कर रहे हैं। किस रूप में? पहले हम लोग कतरनी उपजाते थे तो 5 मन, 6 मन, 7 मन का बीघा उपजता था। एक बीघा में? एक बीघा में 7 मन। हाँ, 6 मन, 7 मन। और अभी हम लोग 12 मन, 13 मन, 14 मन उपजाते हैं एक बीघा में। धान अधिक उपज होता है? अधिक उपज होता है। और कतरनी का क्वालिटी जो गड़बड़ हुआ है, वो जैविक खाद तो लोग देता नहीं है, सरकारी खाद से ही खेत का उपज भी बढ़ता है और उसका सुगंध भी गायब हो गया है बहुत। अच्छा, तो पहले जैसे आप लोग खेती करते थे अपने जमाने में, हाँ, तो उसमें खाद के रूप में क्या देते थे? उसमें हसन, अच्छा, गोबर का खाद देते थे, गाय भैंस ये सब बैठाते थे गाँव खेत में। हसन जो घर द्वार का होता था वो देते थे हम लोग। कुछ लोग कहते हैं और पोखर का मिट्टी भी काट के हम लोग, या गड्ढा का मिट्टी भी हम लोग खेत में बिछाते थे खाद के रूप में, दूसरी मिट्टी। और अभी और कतरनी धान अगर इन साल हम अपने खेत में लगाए हैं जिस प्लॉट पर, उस प्लॉट का बिया उस प्लॉट पे हम लोग नहीं बुनते हैं। अच्छा, वो प्लॉट का बिया हम दूसरे प्लॉट में बुनेंगे। अच्छा, इससे भी कतरनी का धान का उपज कम और ही हो जाता है। इससे भी फर्क पड़ता है? फर्क पड़ता है। अच्छा, यानी कि ज्यादा उपज के लिए ऐसा होता होगा? हाँ, प्लॉट बदली। अच्छा, इस प्लॉट का धान उस प्लॉट, उस प्लॉट का धान इस धान में। और हम लोग बाहर से ही कतरनी का बिया सिंगनान, रामपुर, बेरमा, इस सब से मंगा के ही रोपते हैं। गांव का हम लोग कतरनी नहीं रोपते हैं, इसलिए कि उसमें खुशबू बना रहे कतरनी में। जितने लोग की पहले खेती करते थे, जितना एरिया में होता था, मुझे लगता है क्या कुछ क्षेत्र सिमट रहा है? खेती का क्षेत्र सिमट रहा है। सिमट रहा है, तो स्वाभाविक अनाज तो अब कम उपजता होगा पहले की तुलना में? पहले की तुलना में तो अनाज ज्यादा उपजता है। अनाज ज्यादा उपजता है? हाँ। खेती का क्षेत्रफल भले कम हो रहा है, हाँ। उत्पादन में वृद्धि हो रही है। उत्पादन में वृद्धि हो रहा है। और इसका मुख्य कारण खाद है। खाद के कारण कहीं न कहीं उपज में वृद्धि हो रही है। बीज
यदि हम दूसरे जगह जाके रोपते हैं, दूसरे जगह की मिट्टी में रोपते हैं, तो क्या वही कतरनी होगा? नहीं होगा। क्या उसमें कोई ऐसा कभी किए हैं आप? हाँ किए हैं, कहीं दूसरी जगह भिजवाए थे? तालाबपुर साइड भिजवाए थे अच्छा हम अपने समझियाला समझी के यहाँ। अच्छा तो वहाँ इस तरह का उपज नहीं हुआ हाँ। कम हुआ और महक भी कम हुआ, अच्छा, सुगंध भी कम हुआ। सुगंध भी कम हुआ। अच्छा अच्छा, तो हमको लगता है कि इस इलाके का मिट्टी में कुछ खासियत है। हाँ इस इलाके की मिट्टी में खासियत है, कुछ बलुआही मिट्टी है या कुछ बलुआही मिट्टी में का धान थोड़ा पतला, अच्छा और जैसे हम लोगों में इलाका की मिट्टी का धान थोड़ा मोटा, अच्छा। अंतर यही है। कुछ लोग कहते हैं कि पानी के कारण जो है कतरनी का जो है उपज कम हो रहा है, या लोग छोड़ रहे हैं। नहीं, आपको ऐसा कुछ लगता है क्या? हाँ लगता है, जैसे कि सबसे लास्ट सीजन में इसका जो भी कतरनी रोपा जाता है, अगर लास्ट सीजन में उसको रोपेगा सिंह नक्षत्र में, अच्छा, उसका दरमन भी बढ़िया होगा और कतरनी में स्वाद भी आवेगा। और जो पहले रोपेगा उसमें दरमन भले ज़्यादा हो जाए कम हो जाए, लेकिन उपज जो होगा कम हो जाएगा उसका। क्यों? कुछ धान गिर जाएगा और धान बड़ा हो जाएगा, इसीलिए वो गिर जाएगा। कतरनी का धान जितना खड़ा रहेगा उतना उपज ज़्यादा होगा। अच्छा, अभी जो आप कतरनी से खाते होंगे अपने घर में, और पहले जो खाते थे, दोनों में क्या कुछ अंतर है? किसमें? सिर्फ स्वाद में या कुछ और उसमें? दोनों स्वाद, दोनों में अंतर है। सुगंध कम हो गया, खुशबू कम हो गया? दोनों में अंतर है। अच्छा, पहले और अभी में अंतर है, स्वाद में अंतर है। पहले हम लोग कतरनी घर में बनाते थे तो अगल बगल लोग महकता था। अच्छा, अब अगल बगल नहीं, अब घर में ही उसका महक लोग सुनता है। अच्छा, वो चीज, वो सुगंध अब नहीं है। वह सुगंध अब नहीं है। और सुगंध नहीं होने का मुख्य कारण आपको लगता है कि खाद का इस्तेमाल? खाद का इस्तेमाल। आपको ऐसा लगता है? हाँ, हमको लगता है ऐसा है। खाद का इस्तेमाल, या वेराइटी में कुछ सोनम और क्या कहता है संभा के चलते भी कतरनी का बीज लोग पकड़ कर बुन देता है उसमें भी। ओरिजिनल कतरनी तो आपको हर हालत में मिलेगा, रामपुर, बिरमा, कैथा, इस सब इलाका कतरनी का, और बढ़िया उपज होता है और धान का साइज भी ठीक होता है जो रियल है। हाँ, वो सब क्षेत्र अभी बाकाम है, पहले भागलपुर में ही उस समय आता होगा। कतरनी जैसे कि आप बेचते हैं, मतलब जितना उपज होता होगा, तो अन्य धान के बनिस्बत इसमें ज़्यादा कमाई कुछ होती है? कतरनी धान में खर्चा भी कम और उपज भी लगभग ठीक होता है, पैसा भी ज़्यादा आता है। लेकिन कि हम कुछ और लोग से बात किए तो उनका कहना था कि लोग अब खेती छोड़ रहे हैं, कतरनी का खेती करना कम कर रहे हैं। हाँ, कारण है इसका कि लास्ट सीजन के चलते पानी नहीं मिल सकता लोग को। सर्दियों सब में पानी शुरू में मिल जाता है, दुर्गा पूजा तक मिल जाता है पानी। अच्छा है, और कतरनी जो है लास्ट तक जाता है, अंतिम में फूटता है सबसे पीछे सबसे। इसमें नक्षत्र भी खत्म हो जाता है, पानी पड़ता नहीं है, पानी का दिक्कत होता है। लेकिन जिसको पानी का सुविधा है उसके लिए कतरनी ठीक है। उसके लिए सुविधा का मतलब तो अपना बोरिंग करेगा ही ना? करेगा अपना बोरिंग है। जैसे अब हम लोग जब से खेती 74 से किए हैं, हमारी पानी का दिक्कत हम लोगों का नहीं होता है, क्योंकि हम लोग चंदन से पानी सब गृहस्थ मिलके खान के ले आते हैं, पटा लेते हैं। अच्छा। अब जो ऊंचे में है जहाँ पानी नहीं पहुँच सकता वहाँ दिक्कत होगा लास्ट में, क्योंकि पानी तो ऊपर से पड़ेगा नहीं, होती नहीं है। अच्छा, आप ये बताइए, कतरनी इस क्षेत्र का विशेष जो है उत्पादन कह सकते हैं हम, जो कि यही होता है, और ये वाला कतरनी का सुगंध दूसरे जगह नहीं होता है। सरकार कतरनी का जो खेती करता है, जो किसान, उसको कुछ विशेष चीज़ देती है क्या? कुछ विशेष ऐसा लाभ कतरनी के किसान होने के नाते? कतरनी का लाभ तो देता है सरकार, आप लोग को मिलता है? हम लोग लेने के चक्कर में इसलिए नहीं रहते हैं कि हम लोग ब्लॉक और एग्रीकल्चर के चक्कर में नहीं रहते हैं कि मिलेगा। अच्छा। हम लोग अपना लास्ट में बिया बुनते हैं और लास्ट में रोपते हैं, उसमें मजदूर भी सस्ता मिल जाता है। अच्छा। सब चीज़ सस्ता मिल जाता है, इसलिए हम लोग लास्ट में रोपते हैं कतरनी, और दरमन भी ज़्यादा उपजाते हैं।
कुछ नया किस्म का, जैसे कि बोले कि पौधा उसका लंबा हो जाता है तो वो गिर जाता है, तो कुछ ऐसा बीज सुने कि उपलब्ध कराया जाता है वहाँ से सबौर कॉलेज से, जिससे कि वो धान कम ऊंचाई तक जाए, ऐसा कुछ ये हमको जानकारी में है क्या? जानकारी इसका नहीं है मुझे। अच्छा, और अभी आप थोड़ा सा कम हो गए खेती से? और खेती से 3-4 साल से कम करते हैं उम्र के अनुसार, मतलब कि लेकिन देखने जाते हैं, दूसरे को दे दिए हैं खेत करने के हाँ, लिए हाँ। और आप अपना। अच्छा लेकिन हम अपने गाइड से ही खेती करवाते हैं। अच्छा अच्छा, ठीक है बाबा, धन्यवाद, आपको इतना अच्छा जानकारी दिए। और हमको ये बताइए कतरनी के बारे में और कुछ हमारे दर्शकों को आप क्या बताना चाहेंगे जो कुछ देख रहे हैं ये वीडियो, कुछ यही विशेष? यही कह रहे हैं, अगर कतरनी यहाँ का बलिया वर्ग अगर ठीक रहे तो कतरनी का फिर वही रुतबा हो जाए जो 10 साल 20 साल पहले था। और सरकार द्वारा कुछ विशेष सुविधा दे, ऐसा कुछ मन में आता है क्या? मन में सरकार तो सुविधा दे ही रही है, दे रही, और कतरनी वाले को विशेष दे रही है, लेकिन वो बड़े लोग नहीं ले लेता है, छोटे गृहस्थ को उससे कोई फायदा नहीं होता है। अच्छा छोटे गृहस्थ को सरकार से कोई फायदा नहीं। अच्छा अच्छा, या क्यों कि जितना भौलीदार है कोई भी अपने से खेती करता नहीं है, सब भौलीदार को देता है, और जितना भी फंड आता है सब मालिक ले लेता है, भौलीदार को तो मिलता कुछ नहीं है। मरता तो भौलीदार है, पैसा भी सरकार देगा तो उसी को देगा, भौलीदार को तो देता नहीं है। खैर यहाँ पे खैर इस व्यवस्था है, इसमें तो कोई कुछ कर नहीं सकता है, ना हम ना आप, या कोई कर हाँ, सकता तो है। सरकार का जो भी है, हाँ। जो रीति नियम चला आ रहा है, जो कानून है उसको। खैर ठीक है बाबा, धन्यवाद आपको। कतरनी पे अगर ध्यान दिया जाए जगदीशपुर इलाके में, हाँ, तो फिर वही रुतबा हो जाएगा, पुराना वाला सुगंध लौटेगा, लौट जाएगा। लौटेगा।